नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में संशय बना हुआ है कि हिंदी का पेपर है, क्या लिखना है, कॉपी में कैसे लिखा जाएगा। इन तमाम प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, पूरा देखिएगा। एक एक चीज़ समझाएंगे हम आपको। अब बहुत छोटा वीडियो है और एक निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। कम से कम 5 लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि उनके पास तक भी ये जानकारी पहुंच जाएगी कि हमें परीक्षा में कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक, जिसमें आपको लिखना क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। परीक्षार्थी स्वयं भरे लिखा गया है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, यहाँ शब्दों में लिखना है। विषय की बात करें, विषय लिखना है, प्रश्न पत्र संख्या, परीक्षा का दिन और तिथि लिखना है, केंद्र का नाम लिखना है। ठीक, और ये यहाँ जो आपके पेपर में कोड दिया रहेगा वो संकेतांक भरना है। ठीक, और यहाँ जो दस्तखत होगी ये आपके कक्ष निरीक्षक की दस्तखत होगी। ठीक, तो आइए अब जानते हैं कि हमें लिखना कैसे है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि खंड का जो है आपका OMR शीट में भरा जाएगा, तो उसको आपको वहाँ से भर लेना है। ठीक, कॉपी में आपको शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, खंड खा, प्रश्नोत्तर नंबर 2। ठीक, जो कहेगा आपको तो बीचों बीच ऐसे लिखना है। ठीक, प्रश्न जो ये देख रहा है आपको यहाँ खंड खा लिखा गया। खंड खा यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि बीचों बीच रहेगा तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद अगली लाइन से आपको प्रश्नोत्तर नंबर जो रहेगा 21-22 वो लिखना है। ठीक, इसके बाद संकेत, मतलब आप कौन सा गद्यांश कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देना है। ठीक, फिर जैसे संदर्भ सहित व्याख्या किया है तो संदर्भ आप क्या लिखेंगे, यहाँ ब्लैक पेन से। ठीक, ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी सारे कुछ नीली पेन से रहेगा जैसा कि इस कॉपी में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। ध्यान रहे व्याख्या लिखते वक्त आपको इतना लिखना है कि ये पेज भर जाए। ठीक, 22। ठीक, या जो आपके पेपर में रहेगा वो लिखना है आपको। ठीक, देखने वाली बात है कि देखिए यहाँ बच्चे ने पूरा लिखा है। इसके बाद क्या हुआ कि इसका प्रश्न यहाँ समाप्त हो गया। ठीक, इसके जो प्रश्न का उत्तर था वो यहाँ तक समाप्त हो गया। इसके बाद इसने क्या किया कि बीचों बीच डाल दिया, प्रश्नोत्तर नंबर 22। आपको ऐसे करना बीचों बीच, फिर ये वाली लाइन छोड़ के नीचे संकेत देना, फिर संदर्भ लिखना है। संदर्भ में जहाँ लिख रहे हैं, जैसे संदर्भ यहाँ लिखा जा रहा है तो इसके सामने वाली लाइन आपको पूरा छोड़ देना है और संदर्भ के नीचे यहाँ से शुरू करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये क्लोज हो जाएगा। आपको 1 या 2 लाइन छोड़ देना, फिर लिखना व्याख्या। ठीक, इससे क्या होगा, कॉपी देखने में अच्छी लगेगी और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। तो प्रश्नोत्तर नंबर क्या है, 3, जीवन परिचय। यहाँ आपको जीवन परिचय लिख देना है और क्या लिखना है, जिसका परिचय लिख रहे हैं जीवन परिचय। ठीक, रामचंद्र शुक्ल हुआ, सूरदास हुआ, तुलसीदास हुआ, जिसका लिख रहे हैं उसका हेडिंग में यहाँ बना दीजिएगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल लिखा गया जा रहा तो उनका बनाइएगा, तुलसीदास का लिखा जाता है यहाँ तुलसीदास लिख दीजिएगा। ठीक, अगर सूरदास का लिख रहे हैं तो यहाँ सूरदास का लिख दीजिएगा। ये तो जीवन परिचय रहेगा, यहाँ उस लेखक या कवि का नाम रहेगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे बच्चे ने लिखा है, यहाँ क्या लिखा गया है, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डाल के इसके बारे में विस्तार से लिखा गया। अब इसमें जो प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं यहाँ देखिए इसने ब्लैक से लिखा है। ठीक, जैसे जन्म स्थान या जन्म हुआ, जन्म स्थान हुआ। ठीक, नाम क्या था, पिता का नाम, कहाँ पढ़े लिखे, जितनी भी चीज़ें हैं, मृत्यु कब हुई। ठीक, ये सब चीज़ें आप ऐसे थोड़ी थोड़ी जो है पेन का प्रयोग करिए। ब्लैक और नीली, नीली पूरा लिख लें, लेकिन जहाँ ब्लैक करें यहाँ चाहे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। और लिखना आपको पूरा है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं, कॉपी भर के आना है। ठीक, और बाकी डेमो आपको दिखा ही रहे हैं कैसे लिखना है। अब शुरू से इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखिए एक प्रश्न नए सिरे से लिखा गया है, देखिए कितना अच्छा है। प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा आपको वहाँ लिख लेना है। जैसे इसमें 3 का खा दिया है। ठीक, 3 का नहीं होना चाहिए, 33 का होना चाहिए, तो यहाँ 3 उसने ले दिया होगा गलती से, या जो भी हो। प्रश्नोत्तर नंबर आप पेपर में मिला लीजिएगा, जो रहेगा वही लिखना है। सूरदास का जीवन परिचय, परिचय देखिए कैसे लिखा गया, जीवन परिचय लिखा गया है। बाकी अक्षरों का प्रयोग देख रहे हो, ब्लैक से यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी ब्लैक से, जो प्रमुख बिंदु है ऐसे लिख दीजिए। फिर ये हो गया। ठीक, संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं तो आप यहाँ भी दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के नज़र में आपकी कॉपी जो है अच्छे नंबर की ओर
अग्रसर हो जाएगी, क्योंकि लाइन अगर आप खींच के लिखते हैं तो देखने में कॉपी आपकी और अच्छी दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ जैसे देखिए कई प्रश्न आपको मिल रहे हैं, ठीक, कई प्रश्नों का उत्तर देना है और एक ही पेज में देना है। तो करना क्या, प्रश्नोत्तर नंबर लिखिएगा, उसके बाद में जैसे श्लोक आता है 2 नंबर का आएगा आपका, ठीक। तो प्रश्नोत्तर नंबर 26 हो गया। यहाँ पे जो लिखना है श्लोक लिख दीजिए, इसके बाद भी आपकी कॉपी बच रही, स्थान बच रहा है कॉपी में। तो करना क्या, प्रश्नोत्तर नंबर 1 लाइन छोड़ के अगला प्रश्नोत्तर नंबर डाल दीजिए, उसके बारे में लिख दीजिए, फिर प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, फिर इसके बारे में लिख दीजिए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके लिख देना, लेकिन हेडिंग आपको दिखाई देनी चाहिए जैसे इसमें दिख रहा है, ठीक, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपका प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ लिखा गया है। ऐसा ना हो कि आप ऐसा लिख दें कि आपको प्रश्नोत्तर नंबर पूरा लिख दिए और लास्ट में देख रहे हैं कि एग्जामिनर जब चेक कर रहा है तो उसको केवल एक ही प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, 2 ही। लेकिन इसमें देखिए बच्चे ने जिस प्रकार से लिखा है, यहाँ भी दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ भी दिखाई पड़ेगा और यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, एग्जामिनर का ध्यान जो है कॉपी की ओर आकर्षित हो जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है ज्योति जवाहर, प्रतापगढ़ से है, इसलिए यहाँ का ज्योति जवाहर है। बाकी अलग अलग जनपदों में आपके अलग अलग प्रश्न बनेंगे इसके काव्यखंड के, तो जो रहेगा वो लिखना, ठीक। प्रतापगढ़ का इसलिए यहाँ ज्योति जवाहर लिखा गया, बाकी सबके अलग अलग खंड बनेंगे। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कॉपी में लिखना है, लिखावट कितनी बढ़िया होनी चाहिए। ध्यान रहे कि दोनों तरफ आपको लाइन थोड़ा सा खींच देना है, इससे क्या होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे, ठीक, क्योंकि कॉपी आपकी भरी दिखाई पड़ेगी और सभी प्रश्नों का हल भी हो जाएगा।